दोस्तों नमस्कार। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वह है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इन पर भी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है। पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट बना हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 0 लिमिट दी है, लेस देन इक्वल, और क्या लिखा है यहाँ पर टी और 2 लिखा हुआ है। फिर ऐसा यहाँ पर t माइनस 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और लेस देन इक्वल t लिखा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन ये 2 बार पूछा जा चुका है 19 और 20 में, तो उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है। चलते इसको सॉल्व करके मैं समझा देता हूं। तो सॉल्व करने का हमारा जो तरीका हुआ सेम रहता है। सबसे पहले हमें क्या लिख देना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है। अब हमें पहचानना आना चाहिए कि सेकंड शिफ्टिंग का है थर्ड शिफ्टिंग का। तो यहाँ पर लिखा पहला फंक्शन दिया, सेकंड फंक्शन, तो 2 फंक्शन दिए हैं। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि ये किसका है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। तो हमें नॉर्मली जैसे लिखते थे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट, ऐसा लिख देना। और जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो यहाँ पर फॉर्म होता है उसको लिख देना। कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोटेट करते हैं, एल होता है, ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एफ लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर टी लिखते हैं और फिर बड़ा ब्रैकेट ऐसा बंद कर देते हैं, इक्वल। फिर हम इक्वल लगाते हैं, इक्वल के बाद जो हमारा ऐसा क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, 0 लगाते हैं और ऊपर इन्फिनिटी, जीरो क्या होती है, लिमिट होती है। फिर ई की पावर माइनस एस टी लिखेंगे हम, इनटू लगाएंगे और हम क्या लिखते हैं, एफ ब्रैकेट के अंदर टी और डी टी। इतना हमें लिख देना है। ये पिछले क्वेश्चनों में भी बार बार समझा चुका हूं कि इस तरह हमें स्टार्टिंग शुरुआत करना है। इसके बाद अब ये जो यहाँ पर फंक्शन दिए इनको कैसे अप्लाई करना, ध्यान से समझे। हमें कुछ नहीं करना, आगे कुछ नहीं लिखना, इसी को आगे सॉल्यूशन बढ़ा देना। इक्वल की जगह में इक्वल लगा देना है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एफ टी होता है, एफ टी, तो यहाँ पर जो एफ टी की वैल्यू दी रहती है, पहली वैल्यू कौन सी रहती है, ए रहती है, और सेकेंड वैल्यू हमारी कौन सी रहती है, ए रहती है। इसकी लिमिट यहाँ पर दी रहती है। तो हम इन दोनों को कैसे अप्लाई करना है ध्यान से समझें। तो पहली वैल्यू को हमें कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन का साइन है उसको जैसा कहते हैं ऐसा लगा देना। और जो हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ, यहाँ पर देखना हमें, 0 से लिमिट कहाँ तक गई, 2 तक। लिमिट कहाँ गई, 0 से 2 तक। तो हमें जो लिमिट ऊपर दी गई उसको यहाँ पर लिख देना 0 से 2 तक, जैसी कि हमने तैसी लिख दी। यहाँ पर e की पावर माइनस एस टी, तो ऐसा लिख दें e की पावर माइनस एस टी लिख दें। फिर जो एफ टी है, तो एफ टी की जगह पहला फंक्शन क्या है, 1 दिया, तो हम मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसा 1 कर देंगे, और डी टी की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ऐसा डी टी लिख देंगे। हमने सिर्फ क्या किया, ये लिमिट है जो क्वेश्चन में दी गई 0 से 2, उसको पुट कर दिया है इस फॉर्मूले के अंदर, और एफ टी की जो वैल्यू दी गई यहाँ पर 1 है उसको पुट कर दिया। फिर हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, दूसरा फंक्शन है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, याद रखें क्या लगाएंगे, प्लस। फिर से हमें इसी पर दूसरे फंक्शन को अप्लाई करना, तो फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब जो सेकंड लिमिट है कहां से, 2 से, याद रखें कहां से लिमिट, 2 से, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 से ग्रेटर देन और इक्वल क्या है, टी है, मतलब इन्फिनिटी तक जाती है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी ऐसा साइन बना देंगे। अगर कोई यहाँ पर वैल्यू दी गई होती तो हम यहाँ पर वैसा लिख देते, लेकिन टी दिया तो हम इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, तो 2 से हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी हो गया। इसका जो यहाँ पर फॉर्मूला है, तो e की पावर माइनस एस टी है, तो उसको e की पावर माइनस एस टी लिख देना, इनटू लगा देना, एफ टी की वैल्यू की देगी टी माइनस 2, तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख देंगे, टी माइनस 2 लिख देंगे, और हम डी टी ऐसा लगा देंगे। इतनी वैल्यू पुट करने का तरीका सभी क्वेश्चन में सेम है। इसके बाद जैसा मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, हमारे जो इंटीग्रेशन है उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन इतना ज्यादा नहीं समझाया जा सकता है। सिर्फ ये जो क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है सिर्फ उतना समझाया जा सकता है। तो यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में हमें ऐसे अप्लाई करना है। लिमिट ऊपर दी रहती है, यहाँ की नीचे लिमिट दी रहती है, ये जो फंक्शन दिए रहते हैं यहाँ पर, और प्लस लगा देना बीच में। इसमें लिमिट में कंफ्यूज हो तो टी वगैरह दिया हो तो इन्फिनिटी, टी दिया हो या कुछ ना दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, या फिर टी की जगह कोई वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पर 2 वैल्यू दी, यहाँ पर पाई 2 पाई कुछ भी वैल्यू देते हैं,
तो उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन टी या कुछ नहीं दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी लगाएंगे। बस अब हमें इंटीग्रेशन के जो भी इसके रूल्स होते हैं उससे इसको हमें सॉल्व करना है। तो जो पहली इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी। ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर ई की पावर माइनस एस टी का ई की पावर माइनस एस टी हो जाएगा, और एस टी का जो करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा हमारा बटे में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन का रूल्स रेगुलेशन होते, तो यहाँ पर एक लगा दें, इसकी लिमिट 0 से 2 तक है, उसको ऐसे लगा दें। ये हो गया हमारा क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन। प्लस लगा दें, यहां पर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये फंक्शन 1 2 मतलब 1 और 2 इसे नंबरिंग करना पड़ता है। अब इसका जो रूल्स होता है वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझें। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रैकेट लगा देना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो किसी एक का इंटीग्रेशन करना है तो एक को हमें क्या 1 मान के बाहर लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, t माइनस 2 बाहर ले लिया, और दूसरे का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो सेम e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस एस टी बटे क्या हो जाएगा, माइनस एस हो जाएगा। और इसको बंद कर दें, और इस पे क्या चढ़ जाएगी, हमारी ऐसी लिमिट चढ़ जाएगी जैसे यहाँ पर लिखा, कितनी चढ़ जाएगी, 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हमने देखा एक को जैसा का तैसा लिखा, इसका इंटीग्रेशन किया। फिर हम क्या करेंगे, इसका फिर से माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, दूसरे को हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर इंटीग्रेशन किया उसको फिर से लिखेंगे। तो इसके लिए फिर से हम ऐसा इंटीग्रेशन लगाएंगे, और 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगाए, इंटीग्रेशन लगाएंगे। फिर हम क्या लेंगे, 1 लिखेंगे। टी के रिस्पेक्ट में ये जो अंदर की वैल्यू है इसका, ये तो 0 हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इंटू करेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, e की पावर माइनस एस टी बटे क्या हो जाएगा हमारा, जो यहाँ पर सेम लिखा माइनस एस। तो ये होता है इंटीग्रेशन के तरीके। इसमें अब ये मतलब हमने सिर्फ इतने का, पूरे इतने का इंटीग्रेशन जो करने का तरीका है वह यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन आया। तो ये इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कोई मतलब नहीं, इसका ये इंटीग्रेशन के कंसेप्ट है, तो ध्यान में समझते हुए चले। अब यहाँ से मैं फिर से आगे, अब इसको और क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब जो माइनस एस है इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे एस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस भी लगा दें, या फिर यहाँ बीच में सेंटर में लगा दें तो भी चलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में e की पावर माइनस एस टी, और ब्रैकेट बंद करके हम लिमिट लगा देंगे, कितनी, 0 से कितनी है, 2 है। ऐसी हमने क्या की, लिमिट लगा दी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कहाँ पर, ए पर, ये जो इन्फिनिटी है इसको यहाँ पर हम एस की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा हमारा, 0 का 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 0 कर देते हैं, इसलिए बार बार ना लिखना पड़े। फिर हमारा क्या होगा, 2 जब इसके अंदर पुट करेंगे फिर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर चालू कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको चालू कर रहा हूँ, बस 0 की जगह 0 लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, 1 बाय एस हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाय एस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 बाय एस की जगह ब्रैकेट चालू करें, ई की पावर माइनस एस टी बटे क्या हो जाएगा, माइनस एस हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करें, और जो हमारी लिमिट कितनी है, 2 से इन्फिनिटी, ऐसे लगा दें। फिर हमारा बड़ा ब्रैकेट ऐसा बंद कर दें। चलो, ये अब हो सकता समझ में नहीं आया हो आपको, तो मैं समझा देता हूँ। हमने क्या किया, इसको जैसा का तैसा रखा, सिर्फ हमने क्या किया, माइनस एस को हमने 1 बाय माइनस एस बाहर ले लिया ब्रैकेट के बाहर। इसकी अभी लिमिट ओपन नहीं की, आप कर भी सकते हैं। फिर हमने क्या किया, अब जो यहाँ पर इसकी लिमिट हमने ओपन कर दी, क्योंकि ये टर्म बार बार लिखेंगे, इससे अच्छा इसकी लिमिट ओपन कर दें। इन्फिनिटी को अब किसकी जगह, क्योंकि हमने टी फंक्शन चल रहा है यहाँ पर, तो टी की जगह पुट करेंगे। टी की जगह इसको पुट कर देंगे, इन्फिनिटी को, तो 0 हो जाएगा। फिर अगर 2 को फिर सेकंड माइनस करके 2 की लिमिट हम इसमें रखेंगे, तो टी की जगह 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेकंड लिमिट रखने पर भी क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं ये पूरी टर्म लिमिट ओपन करने पर कैसी रहेगी, 0 रहेगी। तो हमने 0 कर दिया। फिर ये माइनस है, और ये क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, ये प्लस कर दिया। 1 बाय एस, जो एस यहाँ पर है इसको मैंने बाहर ले लिया। 1 बाय जो एस है यहाँ पर, इसको मैंने बाहर लिख लिया है, और माइनस ई माइनस और माइनस कैसे होगा, प्लस होगा। फिर क्या किया, जो यहाँ इंटीग्रेशन लगा हुआ 2 से इन्फिनिटी लगा हुआ, e की पावर माइनस एस टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका हूँ, ये दिख रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस हो जाएगा, इसका इसका इंटीग्रेशन करने पर। और जो लिमिट यहाँ पर लगी है 2 से इन्फिनिटी, उसको लगा दिया। अब हमें इसकी भी लिमिट हम ओपन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी लिमिट ओपन कर देता हूँ, -1 बटे क्या हो जाएगा,
एस हो जाएगा, तो यहाँ पर एस रख देता हूँ। इसका सॉल्यूशन अब यहाँ पर अब देखो 2 की लिमिट रखेंगे यहाँ टी की जगह, तो क्या हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस क्या हो जाएगा 2s। हमने क्या टी की जगह 2 रख दिया, ऊपर की लिमिट ओपन कर दिया, फिर क्या होगा माइनस होगा। अब जीरो को रखेंगे टी की जगह तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो e की पावर जीरो इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो 1 हमेशा लिख सकते हैं। e की पावर जीरो इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। सिर्फ हमने लिमिट ओपन की, पहले हमने इसको रखा तो क्या हो गया माइनस 2s हो जाएगा, लिख दिया। फिर लिमिट ओपन करते तो माइनस लिखते हैं, तो माइनस लिख दिया। फिर हमने जीरो रखा था, तो ये कुछ डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो इसलिए आप समझते हुए चले। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस है ए और ए भी माइनस है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ ये माइनस हो जाएगा। या फिर आप इसको सॉल्व करने के बाद भी आप कर सकते हैं, तो अभी प्लस रहने दें। फिर बटे 1 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटे एस हो जाएगा। 1 बटे एस होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये सब ब्रैकेट लगा लेना है, जिसमें यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये क्या 1 बटे माइनस एस बाहर ले, इसको मैंने बाहर ले लिया है। और अंदर की लिमिट ओपन करेंगे, तो लिमिट ओपन करेंगे तो इसका इन्फिनिटी इसके अंदर एस की जगह सॉरी टी की जगह रख देंगे, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ऑलरेडी पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा माइनस आएगा। फिर 2 को रखेंगे, तो 2 को रखने के बाद क्या आएगा हमारा e की पावर माइनस 2s हो जाएगा। इस तरह हमारी लिमिट ओपन करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब इतनी वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करके रख देना है। सिंप्लीफाई करने का जो तरीका ध्यान से समझें। यहाँ पर क्या माइनस 1 बटे एस है, तो इसको ऐसा का ऐसा रहने दें। और क्या यहाँ पर दिख रहा होगा, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, e की पावर माइनस 2s है, माइनस 1 है, इसको ऐसा बंद कर देते प्लस। इसको ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस लगा दे 1 बटे एस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एस से एस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो इसमें हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी लिख देते हैं इसको माइनस e की पावर माइनस 2s। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर e की पावर माइनस 2s है, यहाँ पर भी e की पावर माइनस 2s है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्या है 1 बटे एस स्क्वायर है, यहाँ पर 1 बटे एस है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन लेंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सारे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाए। माइनस 1 बटे एस हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2s हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन हो रहा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 1 बटे एस हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे एस स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर माइनस 2s हो जाएगा। सिर्फ हमने ब्रैकेट सारे ओपन कर दिए। अब जो e की पावर माइनस 2s है, e की पावर माइनस 2s है, इसको हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2s हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, हाँ पहले प्लस वाली वैल्यू रख सकते हैं, माइनस जो भी रखना हो आपको, तो हम पहले प्लस वाली वैल्यू रख देते हैं। 1 बटे एस स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर माइनस 1 बटे एस बचेगा। कौन सा, हमने इसको और इसके दोनों के बीच में हमने एक कॉमन ले लिया, प्लस क्या हो जाएगा 1 बटे हमारा एस हो जाएगा। इतना भी आंसर लिख सकते हैं आप, चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एस स्क्वायर क्या मतलब एलसीएम वगैरह आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ 1 बटे एस स्क्वायर e की पावर माइनस 2s और हमारा क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2s, यहाँ 1 माइनस एस, फिर क्या हो जाएगा 1 बटे एस। सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फिर बनाएगा, फिर यहाँ माइनस एस आएगा, क्योंकि इसका एक एस और जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारी इतनी वैल्यू आ जाती है 1 बटे एस स्क्वायर। हमारा जो यहाँ एलसीएम आएगा उसको बाहर लिख लिया, बस ये हमारा क्या आ गया आंसर हो गया। तो एक इंटीग्रेशन की कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन में और करता हूं उसका 3 शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का, तो वो भी आप समझ लें थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो ये हमारा 3 शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का है। कैसे देखते हैं या कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर देखो 1 फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया, थर्ड फंक्शन, तीनों फंक्शन दिए। जो सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है, जैसा मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर और रिपीट कर देता हूँ तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या लिख देना, सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या लिखना, वी नो दैट, वही हमारा लाप्लास का जो जनरेट करते हैं या कह सकते हैं जो उसका फॉर्म होता है एल और बड़ा ब्रैकेट एफ, छोटा ब्रैकेट के अंदर टी और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देना।
इसका जो फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और यहां पर क्या लिखेंगे एफ टी, और क्या हो जाएगा डी टी। बस अब इसको हमें सभी फंक्शन पे अप्लाई करना है और प्लस करते हुए चलना है। तो इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखें। यहां पर हमें क्या करना है, इक्वल ऐसा साइन बना देना है ऐसा। फिर क्या करना है, हमें जो इसकी लिमिट है उसको चेंज करना है, 0 से इन्फिनिटी है। हमें लिमिट कहां, पहले फंक्शन है उसकी लिमिट दे चेक करना। तो यहां पर कितनी है, 0 से 1 है, जो यहां पर दी है वही हमें लिखना है। तो यहां पर 0 से कितनी लिख दी मैंने, 1 लिख दी। इसका जो फंक्शन 0 है उसको लिखना है। ये 0 फंक्शन किसकी जगह लिखते हैं हम, एफ टी की जगह लिखते हैं। यहां पर एफ टी है उसकी जगह लिखेंगे। बकाया वैल्यू जैसी की तैसी लिखेंगे हम, ई की पावर माइनस एस टी है तो उसको लिख देंगे इनटू एफ टी की जगह 0 है तो 0 लिख देंगे हम, और डी टी लगा देंगे। फिर हमें क्या करना है, प्लस लगाना है। इस तरह हम सेकंड जो फंक्शन है उसको अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन की साइन की जगह इंटीग्रेशन लगा देंगे। जो लिमिट दी है वह कितनी दी है, 1 से 2 दी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ई की पावर माइनस एस टी लिख देंगे। और जो एफ टी इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया, जो फंक्शन दिया टी स्क्वायर दिया है, तो हम यहाँ पर इंटू करके क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर लिख देंगे और डी टी लिख देंगे। फिर प्लस लगाएंगे। थर्ड फंक्शन पे भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर लिमिट क्या है, 2 है, 2 ग्रेटर देन टी है, मतलब या कुछ नहीं दिया हो तो हम क्या लगाते, इन्फिनिटी लगाते। तो हमारा क्या है, यहाँ से 2 है तो 2 लगा दें। 2 के बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी लगाएंगे। और इन्फिनिटी लगाने के बाद जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई, ई की पावर माइनस एस टी इंटू कितनी दी, 0 दी, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे और डी टी लिख देंगे। बस हमने ये क्या किया, पूरा जो यहाँ फंक्शन दिए उनको अप्लाई कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर। अब हमारे, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ फिर बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि सेम का सेम क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करके गए वह आ जाए, तो वो भी आपसे बन सकता है। तो हमें इसका सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने वाला, ये 0 का मल्टीप्लाई सब में होगा तो 0 ऑलरेडी हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। प्लस यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन इसका जो सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, देखो यहाँ पर ये 1 2 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसका जो रूल्स होता है जो मतलब इसका इंटीग्रेशन का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला ब्रैकेट लगाएंगे। जो पहली जो सेकंड वैल्यू उसको मैंने यहाँ पर जैसा का तैसा रख दिया। जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटू करके ई की पावर माइनस एस टी, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा और बटे में क्या आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो माइनस एस बचेगा, वो कहाँ लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं। और इसको हमें क्या करना है, ऐसा बंद नहीं करना, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना। फिर माइनस लिखते हैं जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। फिर हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, क्या लगाना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। और हम लिमिट भी लगा सकते हैं। और इंटीग्रेशन साइन लगाने के बाद हमें क्या करना, ये जो है सेकंड वाला फंक्शन जो यहाँ पर कर चुके उसको हमें फिर अप्लाई करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टी स्क्वायर दिख रहा है इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टी का स्क्वायर 2 सामने आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा हमारा, इनटू हमारा, फिर हम जो यहाँ पर आता है, जो यहाँ पर वैल्यू आती है उसको सेम का सेम लिख देते हैं, माइनस एस टी बटे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एस, और क्या होता है डी टी। याद रखें ये क्या है, यहाँ पर टी है, प्लस ना समझे इसको, क्या है, टी है। जैसा मैं टी साइड क्लियर बना देता हूँ, ये टी है, डी टी हो गया। अब इसको हमें क्या करना, बंद कर देना है। अब यहाँ पर लिमिट वैसे 1/2 लगती है अलग से, जिसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था, लेकिन क्या करिए मैंने कॉमन लिमिट लगा दी दोनों पे, ऐसी 1/2 प्लस, क्योंकि दोनों पे सेम लिमिट अप्लाई होना है इसलिए कॉमन लिमिट बड़ा ब्रैकेट करके लगा दिया। ये 0 मल्टीप्लाई है तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। हमारे पास बीच का फंक्शन बचा, उसको हमें सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई में यहाँ पर करते हुए चल रहा हूँ, ध्यान से समझते हुए चले। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये माइनस है, ये क्या प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ये सब माइनस लगा दिया। ये जो वैल्यू ऊपर की जैसा तैसा लिखना क्या है, टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एस टी बटे क्या है, एस है। तो ऐसा जैसी तैसी लिख दें। यहाँ माइनस है, माइनस माइनस लिख दें। अब यहाँ पर फिर से जो 2 है इसको हम बाहर ले सकते हैं और माइनस एस भी बाहर ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा। अब जो 2 बटे एस मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर टी मल्टीप्लाई में वही वैल्यू है, तो हमारा फिर से क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन कैसे होगा, मैं फिर से वैसे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसा इंटीग्रेशन का साइन बनाए। जो लिमिट है इसको 1 से 2 लिखना है, क्या लिखें, लिमिट 1 से 2, इसको बाहर भी लगा सकते हैं
नहीं तो आप यहाँ पर भी लगा दें इसको, क्योंकि बाहर इसलिए लगाना जरूरी हो गया क्योंकि इसकी जो अंदर वाली चेंज करेंगे तो उसमें भी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ऐसी लिमिट लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिमिट नहीं लगाई हुई है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ ऐसा। यहाँ पर भूल गया हूँ कितना है, 1 से 2 है और ये भी 1 से 2 है। तो यहाँ पर 1 से 2 लिमिट है। अभी मैं ओपन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी ये क्या लिमिट 1 से 2 है। ठीक है, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर किया हुआ था। अब यहाँ पर फिर से हम लिमिट लगाएंगे, 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा टी, क्योंकि 2 बाहर ले लिया, माइनस एस भी बाहर ले लिया, और ई की पावर माइनस एस टी। तो जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे इसको फिर से एक बार सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई करने का अगर इसको चाहे तो आप लिमिट ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट क्या, टी की जगह हमें परिवर्तन करना है, टी की जगह परिवर्तन करेंगे, एक साथ करेंगे सब में। लेकिन अभी जैसा सॉल्यूशन दिया बुक में वैसा मैं कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में जल्दी आ जाए। तो टी स्क्वायर कर दें इंटू टी की पावर माइनस एस टी बटे क्या हो जाएगा हमारा एस हो जाएगा, और इसका ब्रैकेट बंद करके 1 से 2 लिमिट लगा दें, प्लस होगा यहाँ पर 2y(s) हो जाएगा। 2y(s) करने के बाद इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से आप समझेंगे। इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो एक ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर ऐसा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह होगा टी, और ई की पावर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा टी ई की पावर माइनस एस टी, क्या हो जाएगा टी ई की पावर माइनस एस टी बटे माइनस एस, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किया, इसको जैसा जैसा मैंने रख दिया। और माइनस फिर से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा, फिर टी का इंटीग्रेशन होगा तो 1 हो जाएगा इंटू ई की पावर माइनस एस टी बटे क्या हो जाएगा माइनस एस, फिर से डी टी आ जाएगा। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 1 से 2 लिमिट लगाना पड़ेगा, और इसकी भी लिमिट लगेगी, इसलिए हमने क्या किया था यहाँ पर बड़ा बड़ा पहले लगा दिया है। तो यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर लिमिट ना लगाएं, सीधी 1 से 2 कर दें, इससे ये समझ में आएगा कि इसकी भी लिमिट है, इसकी भी लिमिट है। अब इसका फाइनल सॉल्यूशन हम निकालेंगे, तो जो इसकी लिमिट आप चाहे कॉमन लिमिट लगा दें, यहाँ पर ऐसा लिमिट लगाएं माइनस टी स्क्वायर माइनस ई की पावर एस टी बटे एस हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो आएगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 की जगह 2 रहेगा, और टी रहेगा ये वाला, और ई की पावर माइनस एस टी रहेगा, बटे में क्या रहेगा हमारा एस स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो एस स्क्वायर है इसमें ये क्या हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हमारा माइनस हो जाएगा, फिर 2 बटे हमारा क्या आएगा एस आएगा, और इंटू हमारा ई की पावर माइनस एस टी बटे एस स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगी लिमिट हो जाएगी। इसको जो पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ये सिर्फ इंटीग्रेशन की कंसेप्ट है, तो क्योंकि अभी इसका इंटीग्रेशन और करेंगे हम तो फिर से हमारी वही वैल्यू आएगी जो यहाँ ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन, इसलिए फाइनल सॉल्यूशन क्या यहाँ पर ये आएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट पुट करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा बड़ा ब्रैकेट चालू कर दे, माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के बाद यहाँ पर 4 क्यों हो जाएगा ये भी मैं बता दूंगा, ई की पावर माइनस एस, सॉरी ई की पावर 2s हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा हमारा s हो जाएगा। फिर हमारा क्या माइनस है, फिर से हमारा 4 ई की पावर माइनस 2s हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा एस स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा माइनस 2 ई की पावर माइनस 2s बटे में क्या हो जाएगा एस क्यूब, फिर प्लस ई की पावर माइनस एस बटे में क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, फिर प्लस 2 की पावर ई की पावर माइनस एस बटे में क्या हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस करके 2 की पावर माइनस एस बटे में क्या हो जाएगा हमारा एस क्यूब हो जाएगा। हमने सिर्फ क्या किया है, इस लिमिट को ओपन करने का मतलब है जहां जहां आपको टी दिखेगा, जहां जहां टी दिखेगा वहां वहां आपको 2 रखना है। पहले सब में हम क्या रख देंगे, टी की जगह 2 रख देंगे, फिर हम लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे फिर माइनस लगाएंगे, माइनस करने के बाद फिर सभी टी की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे। ऐसे बहुत बार मैं लिमिट ओपन करना बता चुका हूं, नहीं आता तो इंटीग्रेशन आपको आता है, तो इंटीग्रेशन की कंसेप्ट है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले 2 रख दिया सब में, फिर माइनस करके फिर सब में टी की जगह 1 रख दिया, तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 ई की पावर माइनस 2s बटे एस की।
एक हमें इसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कॉमन ले लेंगे, तो क्या अंदर क्या बच रहा है, 2s² प्लस 2s प्लस 1 ब्रैकेट बंद। फिर से हमारा क्या आ रहा है, फिर सेकेंड वाले में e की पावर माइनस s बटे एस क्यू ब्रैकेट के अंदर s² प्लस 2s प्लस 2। तो ये इसका क्या बच रहा है, सॉल्यूशन बच रहा है। ये क्या बच रहा है, इसका सॉल्यूशन बच रहा है। ये यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा दें, इसी के साथ है ओनली। तो इसका सॉल्यूशन बच रहा है, मतलब क्या किया, -2e⁻²s वाले हमने टर्म जो यहाँ पर देखेंगे वो एक साइड ले लिया और उनमें कॉमन ले लिया, और जो e⁻−sq वाले टर्म उनको एक साइड ले लिया और उनसे कॉमन ले। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं e⁻²s ये दिख रहा है, e⁻²s ये दिख रहा है, e⁻²s ये दिख रहा है। ये वाले टर्म एक साथ लिया और इसमें कॉमन लिया, और कॉमन करने के बाद हमारी ए वैल्यू आ गई। इस तरह e⁻−s, e⁻−s, e⁻−s इन टर्म को हमने एक साइड लिया और उसका e⁻s/s कॉमन लेके ये टर्म बच गए। तो ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है कि आपको आना चाहिए। जो मेन मेथड थी इसमें कैसे हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, वो यहाँ तक सिर्फ था। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका हो। थैंक यू फ्रेंड्स।